खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 पर, यूट्यूब पर। टॉप स्टोरी में इतवार के रोज़ हमारी छुट्टी होती है, लेकिन आज मैंने इसलिए आना ज़रूरी समझा क्योंकि ज़ुनैरा माहम साहिबा अब सफाइयाँ देने पर आ गई हैं। मुकदमात की ऐसी भरमार हुई है उनके ख़िलाफ़, हर अदालत में तकरीबन लाहौर की उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है इस वक्त, और हर नौइयत का मुकदमा है। कभी किसी लॉयर की तरफ से मुकदमा है, कभी किसी और फरीक की तरफ से मुकदमा है, और मुकदमे की नौइयत भी अजीब व गरीब है। गो के ये सब कुछ उनका अपना किया धरा है और अब उनको सफाइयों की ज़रूरत पड़ गई है। हर एक इल्ज़ाम की सफाई वो यूट्यूब पे दे रही हैं। जिस तरह वो बेसरोपा इल्ज़ामात लगा रही थी शुरू में उस पूरे केस से जुड़े लोगों के साथ और इस पूरे केस में, अब वो उसी तरह की बेसरोपा सफाइयाँ भी दे रही हैं कि मैंने ये इसलिए कहा था, इसकी वजह ये थी और फलाना था और धमकाना था। पहली बात जो वो कह रही हैं अपनी सफाई में वो ये कि मैंने मुग़विया लड़की और उसके साथ ज़हीर अहमद की तस्वीर उस लड़की से पूछकर जो है वो सोशल मीडिया पर डाली थी और अपनी वीडियोस में शामिल की थी। पहला सवाल जो ज़ुनैरा माहम साहिबा से बनता है वो ये कि किसी भी मियाँ बीवी, गो के वो मियाँ बीवी हैं नहीं, फिर भी अगर वो कपल थे, वो अगर कंसेंशुअल के साथ यानी कि रजामंदी के साथ कुछ तस्वीरें इंटीमेट किस्म की यानी कि कुर्बत वाली खिंचवा भी रहे थे और उन्होंने खिंचवाई थी, बनवाई थी, तो वो आपके हाथ कैसे लगी? ऐसी तस्वीर आम तौर पर मियाँ बीवी किसी से शेयर नहीं करते, और अगर पहली बात तो वो मियाँ बीवी थे नहीं, उनकी तस्वीर ये बननी नहीं चाहिए थी। अगर ये बन भी गई थी और आपको किसी सूरत मिल भी गई थी, पहली सवाल तो ये कि आपको मिली कैसे? ये किसने दी आपको तस्वीर? ज़हीर अहमद ने दी आपको तस्वीर या उस बच्ची ने दी आपको तस्वीर? ये तस्वीर इस तरह की हैं कि ये कोई भी शरीफ आदमी किसी से शेयर नहीं करना चाहेगा, अब किसी तीसरे आदमी से भी शेयर नहीं करना चाहेगा। सोशल मीडिया पर डलवाना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी आपने हासिल की। जब आपने हासिल कर ली थी तो अब आप कहती हैं कि मैंने ज़हीर अहमद से भी और उस लड़की से भी पूछा था। ये आपने पूछ करके ये काम किया है। आपका शऊर इस लेवल का है कि आप ये तस्वीर सोचती हैं कि सोशल मीडिया पे डल जाएं। यानी कि ये पहले आपने सोचा होगा कि क्यों ना ये तस्वीर मैं सोशल मीडिया पे डाल दूं। तो पहले सोच को सलाम है आपकी कि आप ये तस्वीर उनकी डलवाना चाह रही थी सोशल मीडिया पे, और फिर आपकी जुर्रत ये कि आपने उन दोनों अशख़ास से पूछ लिया कि भाई तुम लोगों की ये नाजेबा तस्वीर मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे चली जाए ताकि दुनिया को पता चले, जो कि आपका इंटेंशन था, जैसा कि आप सोच रही थी कि शायद इससे पता चले कि दुनिया को कि ये दोनों मियाँ बीवी या ये लड़का लड़की एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये तस्वीर मोहब्बत का कहीं दूर दूर तक शाइबा नहीं दे रही, ये तस्वीर गलाजत का शाइबा दे रही हैं। ये तर्जुमानी कर रही हैं आपकी गंदी सोच की। ये तस्वीर आपने डाल दी। फिर आपने कहा मैंने लड़की से पूछा। लड़की तो जिस वक्त आपने ये तस्वीर सोशल मीडिया पे डाली, लड़की कराची में शेल्टर होम में थी। उस तक किसी की रसाई नहीं है, किसी का उससे कोई राब्ता नहीं है। अदालत के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। जहाँ तक हमें पता है सिंध पुलिस ने किसी तक उसका एक्सेस नहीं दिया है, उसके पास टेलीकम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर आपने उससे इजाज़त ली कैसे? आपने कोई कबूतर छोड़ा था जो लाहौर से उड़ के कराची के शेल्टर होम आया, उसने एक ख़त ड्रॉप किया, वो उस लड़की को मिला, उसमें इजाज़त मांगी गई थी। आपने इजाज़तनामा लिख करके कबूतर के पैर में बांधा और कबूतर उड़ के दोबारा लाहौर आया और आपको इजाज़त मिल गई। ऐसा अगर कुछ हुआ हो तो हुआ हो, इसके अलावा तो और कोई चांस नहीं है कि आपकी एक्सेस हो उस लड़की तक। तो ये इजाज़त आपने कब ली थी, कैसे ली थी, किससे ली थी, किसके ज़रिए ली थी, ये आपको बताना चाहिए था। सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी कि आपने इजाज़त ले ली थी। इजाज़त लेने से भी इजाज़त नहीं बनेगी।
क्योंकि वो लड़की से किसी का राब्ता है ही नहीं। फिर कि जब आपने ये तस्वीर डाल दी और पूरे सोशल मीडिया और मीडिया पर यह कोराम मच गया कि ये नाजेबा तस्वीर हैं, यानी कि पूरा मीडिया यक ज़बान बोलना शुरू हो गया कि ये तस्वीर जो हैं ये नाजेबा हैं, तो आप 1 इंच भी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी कि नहीं जी ये तो असल में मियाँ बीवी की मोहब्बत ज़ाहिर कर रही है। मियाँ बीवी की मोहब्बत जो भी होती है वो दुनिया के दिखाने के लिए नहीं होती, किसी और को दिखाने के लिए नहीं होती। ये आपने गलत हरकत की है, आपने मोरल लिहाज से गलत हरकत की है और इसी की पादाश में अब आपको मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। ये आपने किया। फिर आपने ये कहा कि मैंने तो इसलिए लगा दी ये तस्वीर क्योंकि वो मियाँ बीवी थे। बीबी, सारा मुद्दा यही है कि हम पहले दिन से यही बता रहे हैं, वकील मेहदी अली काज़मी के यही बता रहे हैं कि भाई ये शादी है नहीं, ये शादी हुई नहीं, लड़की अंडर एज है, उसकी शादी हो नहीं सकती। उसका जिसने फ़र्ज़ी निकाह, जिस निकाहनामे के कागज़ के टुकड़े को आप लेके बैठी हैं, वो उसको पढ़ाने वाला मुकर गया है। वो कहता है मैंने पढ़ाया नहीं, गवाह कहता है मैंने गवाही नहीं दी। जब कुछ हुआ नहीं, जब निकाह ख्वाह नहीं, गवाह नहीं, तो उस कागज़ के टुकड़े की वक़्त क्या रह गई है? उसको आप भी भर लें, मैं भी भर लूँ, कोई भी भर ले उसको बैठ करके, और उसके ऊपर 2-3 स्टैम्प्स लगा दें और बोलें ये निकाह हो गया, तो निकाह नहीं हो जाता। कागज़ के टुकड़े से निकाह नहीं हो जाता। ये आपको बात समझ नहीं आई और आपने ये सारी कार्रवाई कर डाली। अब जब आपके ऊपर ये मुकदमात बने हैं, आप कहती हैं हमारे लोग, मैंने पूरी लीगल टीम तश्कील दी है, ज़रूर दी होगी, और अली जाफरी एडवोकेट साहब उसको लीड कर रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और कभी उम्मीद है कि वो अदालत में भी वही लफाजी करेंगे और वही मुग़लज़ात बकेंगे जो रोज़ाना 1-1.5 घंटे आपके साथ बैठ करके वीडियोस पर बकते हैं। और अदालत को अगर वो उस मुग़लज़ात से कन्विंस कर पाएँ तो फिर हमारी अदालतों को भी सलाम है, क्या वो कन्विंस हो जाएं इस सारी बकवास से। तो ज़ुनैरा बीबी, आपने गलती पर एक गलती नहीं, गलती पर गलती की है। आप इन गलतियों को दोहराए जा रही हैं, बजाय इसके कि आप माज़रत कर लें। माज़रत करने में कोई बुराई नहीं है, आप माज़रत कर लें कि आपसे गलती हुई है। उस गलती का जो भी, अब ज़ाहिर है कुछ पेनल्टी तो आपको भरनी पड़ेगी, उस पेनल्टी के लिए आपको अदालत जाना पड़ेगा। अदालत से रुजू करें, जहाँ जहाँ आपके ख़िलाफ़ शिकायत हैं उसको देखें। पैमरा में आपके ख़िलाफ़ शिकायत हैं, अदालतों में आपके ख़िलाफ़ शिकायत हैं, आप उन सारी चीज़ों को फेस करें और उसके किसी भी चीज़ को करेक्ट करने का, दुरुस्त करने का पहला स्टेप ये होता है कि आप अपनी गलती मान लें। आप गलती मानेंगी तो बात आगे चलेगी। ये फ़ुज़ूल किस्म की सफाइयाँ देने से, जिनका ना सर है ना पैर है, अब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ आएंगी, शायद समझ आ जाएं। वैसे तो समझ का जो लेवल आपके पास है उसमें मुश्किल ही नज़र आता है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।